तो स्वागत है आप सभी को पार्ट 1 वीडियो में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। और इसको जो है आज क्वेश्चन है एक से एक का जो 4 क्वेश्चन है चारों को आज हल करेंगे, है ना। और इससे पहले जो है त्रिकोणमितीय सारणी को बता दिए थे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 8.1 को देखते हैं, 8.2 को। और ये पार्ट 1 का वीडियो होने वाला है। चलिए ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 8 कितना 2, प्रश्नावली 8.2। और पहला क्वेश्चन का मान पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के क्या निकालिए? मान निकालिए। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए। और ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है ना, ठीक, कंफर्म पूछा जाता है। यहाँ से रहेगा एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कंफर्म, ठीक। तो यहाँ से ध्यान से देखना है। पहला में जो है निकालना है साइन 60 डिग्री और गुना में यहाँ पर गुना होता है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है? गुना। कॉस 30 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री और गुना में कॉस 60 डिग्री। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। बताइए साइन 60 डिग्री और गुना में क्या? कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू में कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। इसको निकालने के लिए हमको मान याद होना चाहिए, सारणी वाला मान, है ना। सारणी वाला क्या होना चाहिए? मान, जो कि पहले बता चुके हैं ना। इस तरह से आपको ये सारणी याद करना होगा। ध्यान से देखिए, आपको पहले ये सारणी क्या करना पड़ेगा? याद, तभी हम इसको निकालेंगे, है ना। तो हमको याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए, है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद आज समझ में आएगा। तो उम्मीद होगा कि याद होगा, है ना। चलिए और यहाँ से निकालेंगे इसका मान। ध्यान से देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है बताइए? साइन 60 को जो मान होता है √3/2 होता है, √3/2। और यहाँ गुना है तो क्या करेंगे? गुना लगाएंगे। और cos 30 का मान निकालेंगे। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/में। और यहाँ गुना है तो क्या करेंगे? cos 60 का मान भी होता है 1/2, 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। ये √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और 1 गुना 1 करेंगे तो 1। और 2 गुना 2 तो कितना आएगा? 4। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा? एलसीएम। 4 और 4 क्या हो जाएगा? तो यहाँ 4 एलसीएम होगा। और ये हो जाएगा यहाँ से 3 और प्लस कितना? 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 4। और बटा में कितना है? 4। और ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो आएगा कितना? 1 आएगा। यानी कि इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1। यही हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1 का आंसर हो जाएगा कितना? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं। बताइए कितना है? दूसरा 2 tan² 45 डिग्री और प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। प्लस cos² 30 डिग्री और sin² 60 डिग्री। चलिए ध्यान से देखिए इसको। tan 45 यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2। और यहाँ tan 45 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ गुना होगा। अब बताइए tan 45 का मान कितना होता है? 1। और ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर। ये प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। अब cos 30 का मान होता है √3/2, √3/में। और ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर। ये माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस। और ये साइन 60 का जो मान होता है √3/2। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 2। और गुना में 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1। प्लस में √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना?
√3 गुना √3 आएगा, इसका मान कितना 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि √3 गुना √3 गुना जब करेंगे तो इसका जो है 9 आएगा, है ना, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसीलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और बटा में 2 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दोनों पर है तो इसीलिए यहाँ 2 पर भी स्क्वायर होगा तो 4, और ये माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 गुना में करेंगे तो कितना होगा 2, और प्लस 3/4 और माइनस 3 में कितना 4। ये देखिए प्लस में 3/4, ये माइनस में 3/4, क्या हो जाएगा कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 2 बचेगा, इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या है, और ये जो जाएगा लंबा आ जाएगा, ये क्या जाएगा लंबा, इसको ध्यान से देखना है। बताइए cos 45 डिग्री, cos कितना डिग्री 45 डिग्री, और बटा में कितना है, बटा में कितना है sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। सेक कितना डिग्री 30 डिग्री और प्लस cosec कितना डिग्री 30 डिग्री। चलिए इसको ध्यान से करते हैं। बताइए cos 45 का मान कितना होगा 1/√2, और sec 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का मान हो जाएगा उसका उल्टा, है ना, 2/√3, 2/√3, और प्लस cosec 30 का मान, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा कितना 2, कितना होगा 2। और इसको जो है ध्यान से समझना है ना, ये काफी लंबा जाएगा, ध्यान से करते हैं, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा 1 में कितना √2, 1/√2, और ये बटा है तो बटा लगाएंगे, है ना, और इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, कितना है 1। अब यहाँ 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3। अब यहाँ √3 से √3 कैंसिल, बचेगा कितना 2, और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ 1 से भागा देंगे √3 में तो √3 आएगा, और √3 गुना 2 करेंगे तो 2 रूट कितना आएगा 3। इतना समझ में आया? अब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में कितना √2, 1/√2, और जब इसको ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ गुना लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना √3, और बटा में आ जाएगा ये वाला, है ना, 2 प्लस कितना 2√3, 2√3। और बताइए इसको आगे करेंगे तो 1 गुना में √3 करेंगे तो कितना आएगा √3, क्या आएगा √3। अब √2 गुना इतना कर लेंगे, है ना, ये सभी में गुना हो जाएगा, ये √2 जो है इसमें सभी हो जाएगा सबसे गुना। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, √2 गुना में 2 करेंगे तो 2 रूट क्या आएगा 2, ध्यान से देखना है, और √2 गुना इतना करेंगे यानी कि √2 और √3 गुना होगा, है ना, रूट से रूट नहीं गुना होता है, तो यहाँ पर रूट से रूट गुना होगा, तो ये 2 प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और ये 2 है तो 2 कर लेंगे ना, √2 गुना √3 करेंगे तो रूट कितना होगा 6 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 6। इतना समझ में आया? चलिए इसके आगे करते हैं, और यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान से देखना है, √3, ये √3 है तो 3 लिखे। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2√2 कॉमन, 2√2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 1 बचेगा, 2√2 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर कितना बचा 1, और ये प्लस है तो क्या करेंगे प्लस। अब देखिए 2√2 यहाँ से निकल गया तो बचा कितना, ये 2 बाहर हो गया और √2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3, कितना बचेगा √3, और जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 रूट कितना 6 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 2 रूट कितना 2√2, और हम इसको लिख सकते हैं इधर भी और इसको उधर कर देंगे, है ना, प्लस में किधर लिख सकते हैं, है ना, तो पहले लिख लेंगे √3 को, पहले लिखेंगे रूट कितना को 3 को, और प्लस को कितना 1, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि प्लस में था तो पहले लिख लिए √3 और प्लस में क्या कर दिए 1। इतना समझ में आया? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर करेंगे हर का परिमेयकरण, हर का क्या करेंगे, क्योंकि कभी भी बटा में जो है रूट को नहीं छोड़ना है ना, इसीलिए यहाँ पर बटा में कितना हो गया रूट ने, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हर का
परिमेयकरण करेंगे, हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो पहले करेंगे इसका परिमेयकरण। देखिए √3 यहाँ पर भी है और यहाँ रूट भी है, तो पहले इसका करेंगे फिर बाद में इसका करेंगे, है ना। पहले इसका करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा √3 और बटा में कितना, 2 रूट कितना, 2। तो इसके आगे क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा √3 प्लस में कितना, 1। यहाँ √3 प्लस में कितना, 1। और ध्यान से देखिए जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे हर का परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, -1 करेंगे। जब भी हर का परिमेयकरण किया जाता है तो बीच में प्लस होता है तो उसको चिन्ह को बदल लेते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, बटा में फिर उतने हो जाएगा, है ना। √3 माइनस कितना, 1। इतना को हर का परिमेयकरण किया है ना, इसलिए √3 -1 और बटा में √3 -1। ये कट के फिर कितना आएगा, 1। चलिए इसके ध्यान से देखना। और ये बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, इतना गुना करेंगे ना, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो √3 गुना इतना होगा। √3 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा, 3। और √3 गुना -1 करेंगे तो माइनस कितना आएगा, √3 आएगा, -√3। आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा a + b इंटू a - की क्या होगा, b। इसको मान लेंगे a और इसको मानेंगे क्या, b। ये भी a होगा, ये भी क्या होगा, b। और ये + b है और ये माइनस क्या है, b। तो एक फार्मूला होता है a + b इंटू a - b और इतना बराबर होता है a² - b²। तो इस पर सोल्व करेंगे इसको, है ना। आप बताइए 2 √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट कितना होगा, 2। अब यहाँ पर a + b इंटू a क्या, b। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट देंगे, है ना, a² - b²। a का मान है कितना, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अब बताइए -b² यानी कि 1 का स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं कि ना, बराबर। ये हो जाएगा 3 माइनस कितना, √3 और बटा में हो जाएगा 2 √2। आप बताइए √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, है ना, 3। और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1। चलिए इसके आगे देखते हैं और इसको चले चलते हैं न्यू पेज में। और इसके आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस √3 और बटा में 2 और ये कितना, √2। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, गुना ने, तो गुना हो जाएगा कितना, 2। गुना कितना होगा, अब यहाँ पर देखिए 3 माइनस √3 और बटा में 2 गुना 2, बाहर बाहर गुना हो जाएगा, ये रूट से गुना होगा, रूट से नहीं होगा, ये बाहर बाहर गुना होगा। तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 और ये रूट कितना आएगा, 2। अब देखिए रूट फिर भी यहाँ पर है ना, अब इसका भी करेंगे क्या, हर का परिमेयकरण। अब यहाँ से कर देंगे √2 बटा में क्या, √2, क्योंकि रूट यहाँ पर नहीं छोड़ना है हर में, है ना। चलिए ध्यान से, अब इतना से इतना गुना करेंगे तो √2 गुना यानी कि 3 करेंगे तो 3 रूट कितना आएगा, 2। अब यहाँ माइनस है तो क्या होगा, माइनस √3 गुना √2 तो रूट क्या आएगा, √6 आएगा। और बटा में फिर इतना से गुना करेंगे, √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। और ये 4 होगा, है ना। 4 गुना में √2 गुना रूट क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, अब ये आएगा 3 √2 माइनस √6 और बटा में 4 गुना कितना, 8। तो देखिए अब हर में रूट बचा नहीं बचा तो इतने छोड़ देंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 30 डिग्री और प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री और बटा में सेक 30 डिग्री और बटा में कॉस 60 डिग्री और प्लस में कॉट 45 डिग्री। तो इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बताइए, चौथा क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री और बताइए, और साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री और बटा में कितना है
सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। बताइए सेक 30 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री और प्लस में कॉट 45 डिग्री। कॉस 60 डिग्री और प्लस में कॉट 45 डिग्री। कॉट कितना डिग्री? 45 डिग्री। चलिए ठीक है, चलिए इसका मान निकालते ध्यान से। सभी का मान याद होगा है ना। बताइए साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस, इसको ध्यान से करते हैं, टेन 45 का मान होता है कितना? 1 और माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस। कॉसेक 60 का कितना मान होगा? बताइए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का मान होगा उसका उल्टा है ना, 2 में रूट कितना? 3। आप देखिए ध्यान से, और ये बटा में हो जाएगा सेक 30 का मान। बताइए कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2 में कितना? √3। और ये प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस। कॉस 60 का मान क्या होगा? 1/2, 1/2 और प्लस कॉट 45 का भी मान क्या होता है? 1। टेन 45 का और कॉट 45 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो इतना मान रख लिया आराम से है ना। चलिए इसके आगे सोल्व करते हैं। आप देखिए ध्यान से, इसको इधर ले लाएंगे और +1 को क्या करेंगे? उस साइड भेज देंगे है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 1/2 और माइनस हो जाएगा कितना? 2/√3 और ये प्लस कितना हो जाएगा? 1। प्लस कितना होगा? 1 और बटा में कितना हो जाएगा? बताइए 2 में कितना? √3 और प्लस में 1/2 और प्लस कितना? 1। इतना समझ में आया? ध्यान से देखना है। आप देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है? 1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2√3 और 1 का, तो इसका एलसीएम क्या है बताइए? 2 और √3 आ जाएगा है ना, 2√3। इतना एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए ध्यान से। यहाँ से क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना? √3 और √3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? √3। कितना आएगा? फिर ध्यान से देखना है, √3 गुना √3 भागा √3 देंगे तो √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 और 2 गुना 2 करेंगे क्या आएगा? और बीच में है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, माइनस कितना? 4। अब यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस। अब यहाँ इसके बटे में 1 है ना, तो ये जितना मान है उतना वहां पर हो जाएगा है ना, यानी कि कितना होगा? 2√3 और ये बटा है तो बटा लगाएंगे है ना। देखिए ध्यान से, उसके बाद नीचे में भी हो जाएगा क्या? एलसीएम 2 रूट कितना? 3। 2 रूट कितना होगा? 3। 2√3 इतना हो जाएगा एलसीएम हमारा। 2 रूट कितना? 3। आप ध्यान से देखना है, ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 गुना 2 करेंगे क्या आएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस। अब ध्यान से, यहाँ पर से 2 कैंसिल होगा, बचेगा √3। √3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? √3। अब यहाँ पर क्या जाएगा बताइए? इसके बटे में कुछ नहीं, कितना है? 1 है और 1 से भागा देंगे तो 2√3 आएगा और 2√3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए ध्यान से देखना। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये देखिए 2√3 और 2√3 बटा में दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, इसके बटा में भी 2√3 और इसके बटा में भी 2√3, यानी कि बटा से बटा कैंसिल हो जाएगा है ना। तो बचेगा क्या? इसके बटा में ये आ जाएगा है कि ना, इतना बटा क्या आ जाएगा? इतना आएगा कि ना आएगा? जैसे ऊपर जाता और ये करके फिर नीचे में आ जाएगा ना, मतलब कि इतना बटा इतना। इसके आगे हो जाएगा कितना बताइए? रूट। और यहाँ ध्यान से देखिए, √3 और यहाँ पर 2√3, तो दोनों एक जाती है कि ना, ये भी √3 और ये भी कितना? √3। ये है 2√3 और ये √3, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3√3। ये कितना हो जाएगा? 3√3 और ये -4 है तो क्या हो जाएगा? -4 और बटा में, और यहाँ ध्यान से देखना है, ये भी हो जाएगा √3 और प्लस में 2√3, तो कितना? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 1 कितना हो जाएगा? और इसको पहले लिख लेंगे, 3 रूट क्या हो जाएगा? 3 और ये प्लस कितना हो जाएगा? 4। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए इसको न्यू पेज में ले चलते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये आगे इसको क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे।
हर का क्या करेंगे, क्योंकि कभी भी रूट को बटा में नहीं छोड़ना है ना, इसीलिए हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा कितना 3√3 और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, और ये 4 है तो 4 और बटा में 3√3 और ये माइनस कितना 4, फिर इतना कट के क्या आएगा 1 आएगा, और 1 से जब गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। तो हर का परिमेयकरण किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि बटा में कभी भी रूट को नहीं छोड़ना है इसीलिए है ना। तो ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे या नीचे नीचे गुना है ना, इतना गुना कितना हो जाएगा इतना, और ये गुना हो जाएगा इससे, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये देखिए दोनों लगभग सेम है कि ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3√3 - 4 और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इतना 2 बार गुना है सेम चीज है ना, इसीलिए हो जाएगा होल स्क्वायर। और बटा में क्या हो जाएगा बताइए, इसको मान लेंगे a, इसको मानेंगे क्या b, ये भी हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा क्या b, तो a + b और इंटू में a - b का फॉर्मूला क्या होता है a - b बराबर a² - b²। तो इतना लिख सकते हैं ना, a + b दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है, तो a² - b² कर लेंगे है ना, यानी कि a का मान कितना है 3√3 और ये हो गया a² और माइनस b², तो b का मान कितना है 4। कितना कर सकते हैं चलिए ध्यान से, और इसको क्या करेंगे बताइए a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, a - b के क्या होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला बताइए, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद कर लेना। अब देखिए ध्यान से, तो इतना के फॉर्म में तोड़ देंगे इसको, तो बताइए a को मानेंगे इसको और b को मानेंगे इसको है ना, तो a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे -2, तो 2 लगाएंगे, और a का मान कितना है 3√3 कितना है, यहाँ गुना होगा 3√3 और b का मान कितना है 4, गुना कितना हो जाएगा 4 और प्लस में b², तो b का मान कितना 4 का स्क्वायर। इतना समझ में आया कि ना आया। अब ध्यान से यहाँ पर a² - b², तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, कितना आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, कितना आएगा। अब बताइए -4 माइनस कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब देखिए ध्यान से, ये बन चुका है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और √3 का स्क्वायर क्या 3। अब ध्यान से यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 2 गुना में 3 होगा तो 6, बाहर गुना होगा है ना, √3 से बाहर गुना होगा नहीं, बाहर, तो ये 2 गुना 3 तो 6 आएगा, और 6 तो कितना 24, 6 तो कितना आएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे कितना 24 और ये रूट कितना 3 और प्लस ये 4 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और बटा में बताइए नोतिया कितना हो जाएगा, नोतिया 27, नोतिया कितना होगा और माइनस कितना 16। चलिए ध्यान से देखिए इसके आगे, और ये हो जाएगा नोतिया फिर कितना 27, और ये देखिए प्लस 16 है कि ना, तो इसको इधर ले लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 16 और माइनस कितना है 24√3 और बटा में ये हो जाएगा 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, कितना बचेगा। अब ध्यान से देखिए 27 और 16 कितना आएगा बताइए 43 है ना, कितना आएगा, और -24√3 और बटा में क्या आएगा 11, और यही हमारा जो होगा राइट आंसर होगा, यही हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। चलिए समझ में आया इतना। चलिए एक बार पीछे देख लेते हैं, यहाँ से शुरू है ना, तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 5वां क्वेश्चन लास्ट है ना। चलिए ध्यान से देखिए इसको, 5वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में cos sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसको ध्यान से करते हैं, बताइए क्वेश्चन क्या है। 5 का है ना, 5 cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री।
4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री। और बटा में देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देख फार्मूला बताए थे, ध्यान से देखना, इसको ज्यादा करना नहीं, स्मार्ट वर्क करना है ना। तो एक फार्मूला बताए थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कौन सा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 आएगा। तो थीटा समान होना चाहिए ना। यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो हमारा फार्मूला लागू हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसीलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। तो इतना का मान रखने की जरूरत है। इतना को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला को हम पढ़े थे, है ना। तो इतना को फार्मूला को यूज कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, इसका मान रख लेंगे। ये 5 है तो 5 और cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि cos का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये 4 और गुना में कितना सेक 30 का मान होता है कितना 2/√3 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा बटा में क्या हो जाएगा बताइए, इतना का मान क्या हो जाएगा 1 रखेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर थीटा समान है ना, इसीलिए ये फार्मूला लागू होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ध्यान से, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। तो बटा में 1 है तो इसको कुछ हटा भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं ना। चलिए ये हो जाएगा 5 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा 4 और गुना में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1। अब ध्यान से देखना, ये 5 गुना 1 में हो जाएगा, है ना। 5 गुना 1 तो 5 और बटा में कितना 4 प्लस ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और बटा में 3 और माइनस 1। भिन्न का जोड़ कर लेना है, भिन्न का जोड़ घटाओ, है ना। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, चरतिया कितना 12 चरतिया। बताइए चरतिया 12 तो बचेगा कितना 3, पंतिया कितना है पंतिया 15, है ना। और प्लस 3 चौक 12 और 16 चौका 64 और ये माइनस है तो माइनस ये 12 हो जाएगा माइनस, है ना। इसके बटा में कुछ नहीं देखें। अब देखिए ध्यान से 15 और 64 को जोड़ लेंगे, है ना। 15 64 कितना हो जाएगा बताइए 5 4 9 6 1 7 और माइनस में कितना 12 और बटा में 12। अब देखिए ध्यान से घटा लेंगे क्या आएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 और कितना 67 और बटा में 12। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो जैसे छोड़ देंगे, है ना। तो यही हमारा होगा राइट आंसर। यही हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए समझ में आया ये वाला, बहुत ही इजी था, है ना। तो हो गया क्वेश्चन 1 का 5 क्वेश्चन समाप्त। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।